स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसमें ये देखेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक के ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे हमारे पास एक साइन थीटा है, इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो ये वैल्यू होगी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब देखो बच्चों इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से लिखे जाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहेगा ग्राफ इसका। अगर इसमें डायग्राम में थोड़ी, एक मिनट, जीरो से 180, 180 से 360। ठीक है बच्चों, अब देखो ये था साइन थीटा का ग्राफ। मीन्स 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 0, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है हमारी मैक्सिमम, जिसको कहते हैं 1। अब 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 0, 270 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1। मीन्स ये वैल्यू हो जाती है हमारी -1। अब देखो अगर इसी के अपोजिट हमें बनाना है कॉसेक थीटा, किसका कॉसेक थीटा। हमें मालूम है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे कि देखो इस ग्राफ में हम देखेंगे कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वैल्यू होगी जैसे 0, ये हो गई 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये वैल्यू होगी हमारी 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है तो कॉसेक थीटा का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो ये हो गया हमारा साइन थीटा का ग्राफ। अब साइन थीटा का ग्राफ यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ये हमारी मैक्सिमम +1 और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है -1। कितनी -1। ठीक है, अब देखना है कॉसेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास देखो क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। साइन थीटा का देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। अब ये जो ग्राफ होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर हम इसी चीज को, इसी वैल्यू को हम इसमें देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू है हमारी, ये साइन की वैल्यू थी और इसी की अपोजिट यानी इनवर्स में ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉसेक थीटा की। ये जो ग्राफ है हमारा किसका है कॉसेक थीटा का। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ है ये मीन्स ये वाला जो पोर्शन है हमारा किसका है कॉसेक थीटा का और ये वाला पोर्शन किसका है हमारा कॉसेक थीटा का। ठीक है बच्चों, और कि जो ग्राफ है साइन थीटा का ये इस तरीके का होगा और कॉसेक थीटा का ग्राफ 0 से 180। मीन्स जैसे ही 90 डिग्री पे जाएंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ही हमारी 90 डिग्री पे मीन्स 0 डिग्री पे, अगर साइन 0 डिग्री पे होता है 0 और जब 0 डिग्री पे वैल्यू होगी तो 1 में 0, 1 में 0 वैल्यू नॉट डिफाइंड है। मीन्स वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अब जैसे ही हम 90 डिग्री पे आएंगे, किस पे 90 डिग्री पे, जैसे ही हम 90 डिग्री पे आएंगे साइन थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है 1 और जब साइन थीटा 90 डिग्री पे मीन्स साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और जब साइन 90 डिग्री यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 में साइन 1 में 1, तो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे
1 होगी। और जैसे ही ये वैल्यू हम बढ़ाने लग जाएंगे, ये वैल्यू 90 से 180 की तरफ जाएगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू क्या होगी? देखो वैल्यू, साइन की वैल्यू घटना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे साइन की वैल्यू घटना स्टार्ट करेगी, कॉस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देगी, सॉरी कॉसेक की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देगी। यहाँ देखो जैसे जैसे साइन की वैल्यू घट रही थी, साइन की वैल्यू देखो, कॉसेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। किसे? कॉसेक थीटा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉसेक थीटा की वैल्यू घटेगी। और जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू घटना स्टार्ट कर देगी और फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है बच्चों, सेम यही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे जैसे साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होगी, जैसे जैसे वैल्यू देखो नेगेटिव होती जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है तो वही उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी? ये पॉजिटिव होती चली जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी। अब देखो कैसे, ये देखो जब ये वैल्यू क्या हो रही है, जब ये वैल्यू घट रही है, ये वाली वैल्यू घट रही है तो ये वाली वैल्यू भी, सॉरी जब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव में, किसमें? नेगेटिव में। हालांकि साइन थीटा की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, वो क्या होती जा रही है? उतनी छोटी होती जा रही है। बट क्या है यहाँ पे देखना इस चीज़ को, अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में। जब साइन की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो कॉसेक थीटा हो जाएगा नेगेटिव अपॉन में 1 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू देखो इधर पे क्या हुआ? नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। तो ये कॉसेक थीटा, जैसे जैसे ये नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती जा रही है। देखो छोटी होती जा रही है, छोटी 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 छोटी, और जैसे ये 90 डिग्री पे आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है बच्चों, बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो अब देखो कॉस थीटा का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से बिहेव करता है। कॉस थीटा मीन्स हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 360 डिग्री। ठीक है, जब ये ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम था, फिर ये होता है मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, फिर यहाँ देखो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ वेरी करेगा। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मीन्स ये 1, और यहाँ पे वह ग्राफ की वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे -1, मीन्स ये ग्राफ की वैल्यू -1। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 में, 0 पे। कॉस थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है? इक्वल टू 1। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मीन्स ये जो ग्राफ है वो कॉस थीटा के लिए हम बना रहे हैं। कॉस 180 पे वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। अगर जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये वैल्यू कैसे आई है, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि ये 270 पे 0 कैसे है, 360 पे +1 वैल्यू कैसे है, 0 पे 0 डिग्री पे 1 कैसे होता है, 90 डिग्री पे 0 वैल्यू कैसे होता है, ये सब हमने डिटेल में बात करी है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर इसी का हमें बनाना है सेक थीटा, क्या? सेक थीटा, तो हमें मालूम है सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो बच्चों इस ग्राफ को भी ध्यान से देखना है। अब देखो जैसे ये वैल्यू थी, अगर यहाँ से प्लस में वैल्यू जा रही है, ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, फिर यहाँ से पॉजिटिव में, फिर यहाँ। तो अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से भी एक्सटेंड करें, इधर से भी एक्सटेंड करते हैं, तो ये देखो ग्राफ किस तरीके से देगा। ठीक है, चलो देखो ये वैल्यू कुछ इस तरीके की ये वैल्यू देगा, और ये भी कुछ इस तरीके की। अब देखना बच्चों, ये थी हमारी 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये हमारी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 270 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 360। ये वैल्यू है हमारी 90 डिग्री, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 180 डिग्री, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारी बच्चों?
ये वाली वैल्यू 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये किसका ग्राफ है? कॉस का। अब देखो sec क्या होता है? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। मीन्स ये जो वैल्यू होगी जिस पॉइंट से ये लाई कर रही होगी, लेके जाएगी इस वैल्यू को, यहां से ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या करना स्टार्ट कर देगा? देखना इस चीज को ध्यान से। ये ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। अगर ये वैल्यू इस तरीके से आई है, मीन्स इस तरीके से, तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ से कुछ यहाँ पे जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके से। मीन्स ये था कॉस थीटा का ग्राफ इस तरीके से। सेक थीटा का ग्राफ क्या होगा? ये जो हमारे पास ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा का इन्वर्स, ठीक है बच्चों, ये कॉस थीटा का इन्वर्स। तो जो ये हमारा सेक थीटा का ग्राफ होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। मीन्स जैसे जैसे ये वैल्यू होगी हमारी कितनी? +1, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? -1। ठीक है बच्चों। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू, मीन्स सेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो सेक थीटा की वैल्यू घटेगी। जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे सेक थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब देखो 0 डिग्री पे हमारे 0 डिग्री पे कॉस थीटा कितना है? 1। तो हमारी जो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? वो भी 1 होगी। और जैसे ही हमारी कॉस थीटा की वैल्यू गिरने लगेगी, वैल्यू घटने लगेगी, तो जैसे ही वैल्यू घट रही है कॉस थीटा की, वैसे ही सेक थीटा, ये वैल्यू घट रही है, ये देखो, वैसे ही ये सेक थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वैल्यू देखना है, ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? नेगेटिव होती जाएगी। और जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये देखो, जब ये नेगेटिव हो रही है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? देखो ये भी वैल्यू, जब ये वैल्यू घटती जा रही है नेगेटिव में, तो ये वैल्यू भी देखो घटेगी। मीन्स हालांकि ये क्या वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही है, वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करिए, और ये वैल्यू क्या हो रही है? जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, ये वैल्यू उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है। मीन्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। ठीक है बच्चों। तो ये था कॉस थीटा का ग्राफ और ये था हमारे पास सेक थीटा का ग्राफ। ठीक है बच्चों। अब देखो कॉस थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। अब हम बात करेंगे टैन थीटा और कॉट थीटा के बारे में।